ये कहानी है उस बच्चे की जो क्लास 10 तक बहुत तगड़ा एक टॉपर था, 98.4% वो क्लास 10 में लेकर आया। पर जैसे ही क्लास 11 की तैयारी शुरू करी, उसने आईआईटी का अपना लक्ष्य बनाया, उसके बाद वो किसी ना किसी कारण से भटक गया, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने लग गया, मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन में फंस गया, क्लासेस जाना छोड़ दिया, बिल्कुल पढ़ाई करनी बंद कर दी। और क्लास 11 के मिड तक ये हालत हो गई थी कि उस बच्चे के टेस्ट में बिल्कुल नंबर आने बंद हो गए। किसी ने उस पर विश्वास करना बंद कर दिया। सब उससे यही बोलते थे, यार 10 तक तूने जो कर लिया, 10 तो आसान होता है, उसमें कर लिया, असली खेल तो आईआईटी होता है, उसमें तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। आप जानकर शॉक्ड रह जाओगे कि वो बच्चे ने ना सिर्फ आईआईटी क्रैक करा, बल्कि टॉप 1000 वो बच्चा रैंक लेकर आया, आईआईटी बॉम्बे पहुंचा, 3rd ईयर में उसने इंटर्नशिप क्रैक करी, सबसे ज्यादा स्टाइपेंड वाली, और जिस कंपनी में उसका इंटर्नशिप लगी थी उसी कंपनी के थ्रू आज उसको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया है एक बहुत बड़े पैकेज के साथ। इसको बोलते हैं कमबैक, इसको बोलते हैं सबसे तगड़ा कमबैक। मैं चाहता हूं तुम भी ऐसा ही कमबैक करो। तुम्हारी कहानी भी कुछ ऐसी है ना, 10 तक तुम बहुत अच्छे बच्चे थे, अपने शहर में अपने स्कूल में तुम्हारा नाम चलता था, अब पिछले टाइम से पता नहीं जाने क्या ही हो गया, आज एक ऐसी जगह पर आकर अटक गए हो कि समझ ही नहीं आ रहा आगे हमारा कुछ होगा कि भी नहीं होगा। 21 दिन में बेटा तुम्हारा कमबैक हो रहा होगा, जिससे तुम्हारी भी कहानी उस बच्चे की जैसे बनेगी जो आज आईआईटी बॉम्बे में टॉप भी कर रहा है और उसने इतना तगड़ा प्लेसमेंट भी कमाया, तुम भी कमा रहे होंगे। 4 चीजें आज आपको बेटा बताने वाला हूं। सबसे पहले तो पेन, पेपर, कॉपी, नोटबुक जिसमें भी करते हो वो ले आना। पलंग पर आराम से लेट कर देख रहे हो तो फटाफट से कुर्सी और टेबल पकड़ लो, ठीक है। यहां मजाक नहीं चल रहा है। मजाक करते 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 बेटा सारी गलती दुनिया की नहीं है, कुछ गलती अपने आप ही है, उसको अपन एक्सेप्ट करेंगे। माना बहुत सारी दुनिया की गलतियां हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे, पर अब और नहीं कर सकते हम किसी की भी गलती हो। टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा तुम लोगों को। बैकलॉग, टेस्ट में नंबर नहीं आना, रोज सुबह सोचते कि आज तो बस फोड़ देंगे, मचा देंगे, टाइम टेबल फॉलो करते, टाइम टेबल बनाते भी हैं, पर रात को हकीकत यही रहती है कि कुछ कवर नहीं करते हैं, वहीं के वहीं पड़े रहते हैं जहां पर शुरुआत करी थी। यहां से आज तुम्हारा कमबैक शुरू होने वाला है। इन 4 पॉइंट के साथ तुम इसको लिख लोगे। कमबैक करना क्यों है, पहले अपन ये बात कर लेते हैं। खुद के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। देखो फाइनल दुनिया की सच्चाई बेटा यही है, कोई काम नहीं आता अपने अलावा। माता पिता काम आ जाते, उसके अलावा भूल जाओ कोई तुम्हारे काम आएगा। तो अगर तुम सक्सेसफुल नहीं बनते हो, अगर तुम दुनिया में कोई मकाम हासिल नहीं करते हो, बात आईआईटी एम्स की है ही नहीं। बात यह है कि तुम उस मकाम पर पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो। तो आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक कमिटमेंट चाहता हूं। तुम आज चैट में लिखोगे आई विल बी द ग्रेटेस्ट, और ये तुम किसी के लिए नहीं लिख रहे, ना आईआईटी के लिए, ना एम्स के लिए, किसी के लिए नहीं। तुम सिर्फ अपने लिए ही लिख रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम कर सकते हो। तुमने बचपन से इतनी सारी चीजें ऐसे करी है जिससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है अंदर अभी भी बचा हुआ, बहुत कोने में छुपा हुआ है दिल के कहीं, आज निकाल कर उसको बाहर ले आऊंगा। खुले आसमान में फिर वो उड़ेगा तुम्हारे दिल का जो कॉन्फिडेंस है। लिख दो फटाफट से चैट में आई विल बी द ग्रेटेस्ट, और तुम बनोगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मैं तुम्हें बोल रहा हूं। बढ़ते हैं। फॉरगिव, डेडलाइंस, डिसअपियर, ग्रेटेस्ट। 4 चीजें आज बताने वाला हूं। स्टार्ट करें? पक्का? देखो यार 21 दिन अगले बहुत टफ होने वाले हैं, पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं तुम्हारे को। अभी भागना है भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भी 10-15 मिनट जिंदगी के क्यों ही लगाने, जैसे चलता जा रहा है चलने दो, क्या ही फर्क पड़ता है। अरे बहुत फर्क पड़ता है। पर अगर ये चैलेंज ले रहे हो तो बेटा मुश्किलें आएगी, पर वो मुश्किलों को ही पार करके तुम अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और जितने भी तुम्हारे क्लोज बने उनके लिए वो खुशियां हासिल कर पाओगे, वो मुकाम हासिल कर पाओगे जो तुम डिजर्व करते हो। तो पहला है फॉरगिव। पता है अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? क्योंकि आपने कुछ महीने बिगाड़ लिए हैं या आपके बिगड़ गए हैं जिस भी कारण से, कोचिंग में अच्छा नहीं टीचर मिला, डिस्ट्रैक्शंस में तुम पड़ गए, तुमको समझ नहीं आया, लैक ऑफ गाइडेंस हो गया, किसी ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया जिस भी कारण से, तो अब पता है क्या हो गया है कि है ना, तुम खुद को बहुत दोष देने लगे हो यार पिछले कुछ दिनों में। मैं ही ऐसा हूं, मेरी ही गलती है। वो पेरेंट्स का भी कॉल आता है ना जब, या अगर तुम घर पर ही रहकर तैयारी कर रहे हो तो तुम उनसे भी अब थोड़ा थोड़ा झूठ बोलने लगे हो। बेटा सही चल रहा है, आज तक कभी नहीं किया था। उनसे नजरें मिलाने में तुमको अब प्रॉब्लम होने लग गई है, क्योंकि तुम्हें पता है कि आज तुम कहां पर किस गड्ढे में पड़े हुए हो। इमेजिन करो, मेरे साथ इमेजिन करो, एक आदमी है, उसको रेस भागनी है, पर मैंने बेटा पहले ही उसके ऊपर एक 50 किलो का बोरा लटका दिया
क्या होगा वो उस रेस में, उसका हारेगा। सर बहुत डेफिनेट सी बात है, इतना वजन लेकर कोई कैसे भाग सकता है। तो बेटा तुम क्यों गिल्ट का वजन अपने मन पर लेकर आगे भाग रहे हो? आधी तुम्हारी स्पीड तो खुद की गिल्ट के कारण कम हो रही है यार। बच्चों उतार दो उसको, आज खुद को माफ करो सबसे पहले, दुनिया को तो बाद में माफ करेंगे। बेटा आज खुद को माफ कर, मेरे कहने पर प्लीज। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखो सारी दुनिया तुम्हें नीचे खींचेगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम 15-16 साल के बच्चे हो जिनसे गलतियां होती है। मैंने भी बहुत गलतियां करी थी जिससे मेरा 11th-12th में सिलेक्शन ही नहीं हुआ था। तुम तो फिर भी इतने अवेयर हो कि आज ये वीडियो तो देख रहे हो, कम से कम सुधरने की इच्छा तो रखते हो। पर मेरा 11th-12th में नहीं हुआ था। मैंने मेरे जिंदगी का बिगेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एकेडमिक कमबैक मारा। मैंने ड्रॉप ईयर में IIT बॉम्बे क्रैक किया, पर आज मैं यहां हूं। वही सरल का बच्चा जिसकी मैं अभी बात बता रहा हूं, जिसका IIT बॉम्बे में सबसे तगड़ा प्लेसमेंट लगा है अभी 3rd ईयर के बाद ही। आप सोचो, उसने भी 11th वेस्ट कर दी, पर वो भी आज अपनी जगह पर पहुंच गया। उसने भी अपनी जिंदगी में एक गोल हासिल किया है। तुम भी करोगे, खुद को माफ कर दो। कोई बोझ लेकर नहीं चलना, तभी जोर से भाग पाओगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है, जो भी कितनी भी बड़ी गलती हो गई, कितनी भी बड़ी गलती हो गई, माफ कर, भूल जाओ उसको, दिल से एकदम निकाल दो। मतलब एक्सेप्ट कर लो, हाँ यार ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट हुआ। तुम्हारी तो जिंदगी है, तुमने किसी और का नुकसान थोड़ी ना कराया, अपना नुकसान कराया। अब उस नुकसान को तुम भर भी लोगे, पर वो नुकसान बेटा तुम तब भरोगे जब पुराना फॉरगिव कर दोगे। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं तुम खुद को फॉरगिव कर दोगे बेटा। दूसरी चीज, डेडलाइंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे आज के इस वीडियो का, पूरे आज के इस कमबैक का। और पता है डेडलाइंस का मतलब क्या होता है? एकदम स्पेसिफाइड टारगेट। एक प्रिंसिपल ऐसा बोलता है कि यार तुमने भी ये किया होगा, देखो जब 10th के एग्जाम थे ना, तो जितनी पढ़ाई अपन ने अप्रैल से जनवरी में करी थी ना, उतनी पढ़ाई जनवरी से फरवरी में एकदम से कर दी थी, क्योंकि तब डेडलाइन दे दी थी और उस डेडलाइन को तुम बदल नहीं सकते थे, क्योंकि वो डेडलाइन बोर्ड एग्जाम ने दी थी। अब तुमको रोज खुद को डेडलाइन देती है। उस बच्चे ने बेटा अपनी लाइफ में यही चेंज करने शुरू किए। डेडलाइन कैसे बनाई, जरा ध्यान से समझो। सबसे पहले उसने अपने बैकलॉग्स लिखे ऑनेस्टली। और बैकलॉग्स बेटा सिर्फ थ्योरी में नहीं होते, आपको ऐसा लगता है। बैकलॉग्स किस किस में लिखे उसने? थ्योरी में मेरे क्या बैकलॉग्स हैं, मॉड्यूल्स में मेरे शीट में मेरे क्या बैकलॉग्स हैं, PYQs में मेरे क्या बैकलॉग्स हैं, और फाइनली टेस्ट में मेरे क्या बैकलॉग्स हैं। ऑनेस्टली 0% किया है तो सभी बैकलॉग हो गया, 10% किया है, 20% किया है, जितना भी किया है सबके बेटा उसने अपने अपने बैकलॉग्स उसने लिख लिए। ये बैकलॉग्स लिखने के बाद उस बच्चे ने एक 45 डेज का प्लान बनाया कि 45 डेज में मेरे को इन बैकलॉग्स को क्लियर करना है। अगर आपके बैकलॉग्स ज्यादा हैं तो आप 60 डेज 90 डेज प्लान बनाओ, बट आप ये इंश्योर करना कि 11th में फरवरी तक बेटा आप जो है अपना सब खत्म कर दो। आपको 0 से तैयारी शुरू करनी है, 0 से ही सही, पर हम फरवरी एंड तक कर देंगे। क्या ये पॉसिबल है? क्या? हाँ बेटा, उस बच्चे ने किया। पिछले साल एक बच्चा, उसने मई में ज्वाइन किया था, पूरी 11 0 पे था वो, 99.7 परसेंटाइल के साथ आज टॉप NIT की CS में बैठा हुआ है, ध्रुव नाम का बच्चा। उसने तो इतने कम टाइम में किया। पंकज ने 8 महीने में IIT दिल्ली क्रैक किया। तो आप कर सकते हो, आपको करना ही पड़ेगा। तो अब आपको बेटा डेडलाइंस बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कल सुबह से पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा। हाइपोथेटिकली अब कुछ नहीं, कागज पर रिटर्न में प्लान होना चाहिए। A3 की एक साइज का एक चार्ट लेकर आओ, उसमें रिटर्न में प्लान बनाओ। फिर उसने क्या किया था, आपको क्या करना है, इस 45 डेज को बेटा आप 7 डेज के पीरियड्स में ब्रेक डाउन करोगे कि मेरे को मान लो 45 दिन में इतना करना है, तो अच्छा ये 7 दिन में मेरे को इतना करना है। फिर आप 7 दिन को तो उस चार्ट में लिख लोगे, 45 दिन के बड़े बड़े गोल हो गए, फिर 7 दिन के गोल लिखे एक छोटी सी डायरी में। अब आप इन 7 दिन को डेली टास्क टेबल में ब्रेक करोगे। रोज रात को सोने से पहले लिखोगे आपको कितना करना है। कष्ट होगा, पीड़ा होगी, दुख होगा, दर्द होगा, पर करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जिंदगी का सबसे तगड़ा कमबैक तुम्हें अब करना है और दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उसमें नहीं रोक सकती। ये मेरे से लिखा कर ले लो बेटा, ये एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। करेले का जूस होता है, कड़वा होता है, पता है, पर हेल्दी होता है। नीम होती है, कड़वी होती है, पर हेल्दी होती है। दवाई होती है, कड़वी होती है, पर हेल्दी होती है। कभी कभी वो दवाई भी खानी पड़ती है अपने आप को ठीक करने के लिए। तुम्हें ये डेडलाइंस की कड़वी दवाई बेटा खानी ही पड़ेगी अपने आप को ठीक करने के लिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो प्लान बनाओ, डेडलाइंस बनाओ और उन डेडलाइंस के पीछे पागलों की तरह पड़ जाओ।
एकदम अंदर से वो पागलपन, जुनून, सनक, ठनक, जो भी बोलते हैं ना, वो आ जानी चाहिए। डेडलाइंस के पीछे भागना है, वो भी भागा था, तुम भी भागोगे। तीसरी चीज बेटा, डिसअपियर। अब बहुत हो गया यार, बहुत कर लिया ना लोगों के लिए। तुम शादियों में भी होया है, तुम्हारे कोई संबंध स्पेशल थे, तुमने उनको फोन कर करके भी पूछ लिया कि बाबू खाना खाया क्या, सोना खाना खाया क्या, ओले ओले तबीयत तुम्हारी कैसे खराब हो गई। दोस्तों के लिए भी बहुत करके देख लिया, रिश्तेदारों के लिए भी बहुत करके देख लिया। कहां पर हो तुम आज? क्या अभी तुम्हारी इस प्रॉब्लम में कोई तुम्हें समझ रहा है? नहीं समझ रहा। ये स्ट्रगल अकेले का ही है और ये जिंदगी की हकीकत है बेटा। स्ट्रगल अकेले के लिए होता है। खुशियों में सब साथ होते हैं, सक्सेस में सब रिश्तेदार होते हैं, सब हम सफर होते हैं बेटा, पर तकलीफों में सिर्फ तुम अकेले। पेरेंट्स होते हैं पर वो भी यार कितना समझ लेंगे। कई बार तो सबसे बुरी बात ये होती है कि पेरेंट्स भी हमें समझना बंद कर देते हैं, हमें ताने मारना शुरू कर देते हैं, और वो एक स्टूडेंट की लाइफ का सबसे बुरा दिन होता है। और तुम में से बहुत बच्चे आज उसके थ्रू गो थ्रू कर रहे होंगे बेटा। पेरेंट्स विश्वास नहीं करते ना, सबसे बुरा होता है। तो बेटा अपने लिए ना गायब हो जाओ, गायब एकदम, मतलब एकदम किसी को पता ही नहीं चले तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों, कहां हो, कैसे हो, किसी को नहीं पता चले। एकदम दुनिया से गायब। साधु मोड जिसको बोलते हैं ना, उसको ऑन कर लो बेटा। अब साधु बनने का टाइम आ गया है। जिंदगी में तपस्या तो करनी ही पड़ती है। अगर सक्सेसफुल बनना है तो तपस्या करनी पड़ेगी, इसके अलावा बेटा कोई रास्ता नहीं है। सारे डिस्ट्रैक्शंस छोड़ने पड़ेंगे, लोग छोड़ने पड़ेंगे, आराम छोड़ना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा। लॉक लगवा लो अपने फोन में, फिर से बोल रहा हूं। नहीं है तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल होता तो आज हम ये बात ही नहीं कर रहे होते। जाओ, जो भी घर में सबसे स्ट्रिक्ट है उससे जाकर लॉक लगवा लो। उस बच्चे ने भी अपने पिताजी से लॉक लगवाया था। सिर्फ जिस चीज से पढ़ रहे हो उसको ओपन रहने दो, बाकी सब पर लॉक लगवा ले बेटा। कोई संबंध स्पेशल है लाइफ में, बोल दे 1.5 साल का ब्रेक है, अब दुख होगा, दर्द होगा, याद भी आएगी, बार बार हाथ जाएगा, पर जितनी बार हाथ उस फोन की तरफ जाएगा उतनी दूर ये तुम्हारा हाथ तुम्हारे गोल से जा रहा है। तो हर दिन चॉइस करनी पड़ेगी, कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। साधु की जिंदगी इसलिए तो सबसे टफ जिंदगी होती है। बनना पड़ेगा, डिसअपियर होना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। आज से, अभी से होना पड़ेगा। शादी है भैया, सिर्फ अच्छा खाना खाना है, 1 घंटे में जाकर लौट कर आ जाओ। बारात में नाचने की कोई जरूरत नहीं है, फेरों में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं बाहर गांव की शादियों मत जाओ, तुम्हारे बिना वो शादी नहीं रुकेगी। कोई फेस्टिवल आ रहा हो, 2-3 घंटे पूरा अपनी तबियत से उसको एंजॉय किया, होली दिवाली जो भी आ रही है फुल एंजॉय किया, पर बेटा लिमिटेड टाइम के लिए। बाकी टाइम पढ़ाई 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 चलती रहनी चाहिए, क्योंकि कम बैक करना है। 21 दिन का बेटा चैलेंज यही है। 21 दिन का चैलेंज ये है। यहां पर तुम्हारा 21 डेज का बेटा चैलेंज आ रहा है। मुश्किल होगा, मेरे को पता है, पर मेरे को यह भी पता है कि तुम करोगे। 21 डेज का चैलेंज तुम्हारे को मैं दे रहा हूं। तुम मिनिमम 10 घंटे की रोज पढ़ाई करोगे। तुम तुम्हारा सबसे, दूसरा चैलेंज, तुम तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन वो कुछ भी हो। अब औकात यहां पता चलती है, आप कितने सीरियस हो यहां पता चलता है, आपके अंदर आग कितनी है यहां पता चलता है। क्योंकि जैसे डिस्ट्रैक्शन छोड़ने की बात आती है, 90% भीड़ तो वहीं साफ हो जाती है। देखते हैं तुम्हारे में कितना दम है। 21 दिन के लिए छोड़ दो BGMI, फ्री फायर, जो भी तुम खेलते हो, जो तुम्हारे साथ खेलते हैं उनको, खत्म डिस्ट्रैक्शन। तारक मेहता, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं करना, बस पढ़ाई। कितना भी मन करे कंट्रोल, फिर भागने का मन करे कंट्रोल, पकड़ कर लाओ खुद को वापस। बात समझ गए? क्लियर है? ये करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। चौथा और फाइनल, तुमको पता है जितने भी बच्चे मिडिल क्लास के हैं ना बेटा, पढ़ाई तुम्हारे लिए एक मजबूरी है। मजबूरी, सच बता रहा हूं मैं। तुम शौक के लिए नहीं पढ़ सकते। एक बंदा चाहिए होता है, एक बंदी चाहिए होती है पूरी जनरेशन बदलने के लिए। तुम वो, आज तक तुम्हारे परिवार में जितना कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, तुम होकर दिखाओगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। आने वाले 60-70 साल की जिंदगी एवरेज बनकर थोड़ी ना जीना है। इतना पैसा कमाना है, इतना नाम कमाना है, इतनी सक्सेस कमानी है कि दुनिया मिसाल दे। वरना एवरेज बनकर तो सबको ही जी रहा है। तुम नहीं बनोगे, अपनी ब्लड लाइन का ग्रेटेस्ट बनोगे तुम।
क्या बोल रहा हूं मैं, अपनी ब्लड लाइन का ग्रेटेस्ट तुम्हें बनना है। और ये कोई इच्छा नहीं है, ये क्या है, इच्छा तो होती है, नहीं होती है, ये पागलपन है, ये जिद है। जिद से काम होते हैं, इच्छाओं से काम नहीं होते हैं। कमेंट कर देना, आई विल बी द ग्रेटेस्ट। 21 दिन का जो चैलेंज दिया है उसको पूरा करके दिखाना, अगर चाहते हो तो। नहीं तो क्या है, पड़े रहो वहीं गड्ढे में। मैं आज कोशिश कर रहा हूं उठाने की, कोई और वैसे भी नहीं करेगा। 1 साल बाद फिर आ जाओगे कि अब कैसे करूं। आज से कर, तब आती है टॉप 1000 टॉप 500 की रैंक। तब अंदर एक घमंड आता है, तब अंदर एक वो कॉन्फिडेंस आता है कि आधी 11th 80% 11th बर्बाद थी, वहां से निकल कर पहुंचा हूं। पर मेरे को पूरा विश्वास है तुम करोगे। मेरे को पता नहीं अंदर से ऐसी चीज आ रही है आज कि यार जो ये सुनेगा ना वो करेगा यार, वो निकलेगा उसके गड्ढे से बाहर और शाइन करके दिखाएगा पूरी दुनिया को, चमक कर दिखाएगा, सूरज बनकर दिखाएगा वो। ठीक है, जलना तो पड़ेगा अंदर, तभी तो बाहर रोशनी दे पाओगे दुनिया को। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।